रुको ना, मैं भैया से बात करती हूँ। और मेरी बात मेरे भैया कभी नहीं टालते हैं, ठीक है? ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। धानवी। हाँ जी भैया। कौन है ये? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को। कौन है वो? बोलो। भैया, उसका नाम शीर्षक है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप उसे मिलेंगे तो आपको भी वो पसंद आ जाएगा भैया। बहुत अच्छा लड़का है वो। मेरी बहन, इस समाज में मेरी कितनी इज्जत है ये बात तुम्हें अच्छे से पता है ना? ऐसे किसी लड़के के साथ खुलेआम दिन दहाड़े घूम रही हो। मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सब? उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी? बोलो। भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी अपने आप से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन को मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला वो लड़का कैसा है। बुलाओ उसको। मेरे बहन की खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जाओ भैया। बुलाओ उसे। आराम से आना वरना गिर जाओगी। कल हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अब तो इंजन ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया है। अब आप भी भैंस जैसे पानी पीती है वैसे पिएंगे तो कहाँ से काम करेगा। अब जो बोलना है बोलिए समधी जी। अभी शादी का मुहूर्त तो कुछ दिन बाद ही है। तो भी हम लोग फोन पर बातचीत करते रहेंगे। अरे वो तो हम कर ही लेंगे समधी जी। चलिए ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं। निशा, कहाँ खो गई? चल ना। सॉरी। नमस्ते। नमस्ते। बाय। ओके बाय। मैंने तो सोचा था सारस की शादी में नए नए कपड़े पहन के डांस करूंगा और ये शादी टालने की बात कर रहा है। देखो, शादी इन दोनों को करनी है और तैयारी तुम कर रहे हो। फोकट में ज्यादा मत बोल। ए संबंधी, अगर मैंने यहाँ आपका फोकट में खाया है ना, काठमांडू में आना, आपको धरारा, घंटा घर, डिस्को, डोरी, ठोंबे, स्वयंभू, पशुपतिनाथ पता नहीं कब मुझे घुमाएगा। मैं सुनते सुनते पागल ही हो गया। पहले आओ तो सही तुम। काठमांडू में जो बोलोगे वो ही सब होगा। देखूंगा देखूंगा। ओए सारस, सब लोग तो शादी की बात करके शादी करना चाहते हैं और तू शादी टाल रहा है। कहीं तेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अबे जब तू क्या बोल रहा है, फालतू की बातें मत कर। आंखें नहीं है, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? ये तो जानवर है, इसे कुछ भी नहीं पता। तुम तो इंसान हो ना। इसको बचाने के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते? ओके ओके, आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे वहाँ ऊपर तक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। पीछे क्यों? मैं इधर आगे बैठूंगी। लो, फिर से गायब हो गया। ये इस दुनिया में है ही क्यों? आ जाओ, आगे बैठ जाओ। ओके, आप आगे बैठ जाइए। बड़े आए, गाड़ी भी नहीं चलाना जानते। लगेज यहाँ पर रखो। लो पकड़ो इसे। हाय, मैं हूँ रचना। मैं एक टीचर हूँ। और आप? सारस।
बहुत कम बोलते हैं ना आप। वैसे तो मैं भी कम ही बोलती हूँ। आप कम बोलने वाले इंसान हैं तो क्या हुआ, तो कम ही बोलिए, कम से कम हॉर्न तो बजाइए। अगर वो बकरी का बच्चा मर जाता तो? बकरी का बच्चा मर जाता तो मैं खा लेता। हाँ? मैं गजब बहादुर। गजब की सोच है आपकी। बकरी के बच्चे को पका कर खाएंगे, पापी। ये लो, मरे हुए बकरी का बच्चा खा लिया तो मैं कैसे पापी? ओके, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। आज के बाद गाड़ी स्लो चलाइएगा और देख कर चलाइए। आपको भी थैंक यू। आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। आज हम लोगों को पाप और धर्म के बारे में पढ़ाया। उधर मत देखिए, इसकी शादी तो फिक्स हो गई है। अब पूरे कालिंगपुंग गांव में एक ही सीट खाली है, वो है गजब बहादुर की। ओहो, शादी होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ जी, थैंक यू। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, शादी में बुलाना पड़ेगा। ओके, बाय। हेलो, हाय। मैं आपके लिए क्या लाई हूँ आपको पता है? चॉकलेट। थैंक यू। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है। अरे मैडम, आप आ गई? मम्मी आ गई। हाँ, रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से आ गई। अच्छा ठीक है, अंदर चलो। हाँ। बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। कल दिन में कहाँ गायब हो गया था? तुम बीच रास्ते में गायब हो गए थे, बहुत अच्छा हुआ। इस गजब की जिंदगी में गजब की लड़की का प्रवेश हुआ। देखिए संबंधी जी, बिना जान पहचान का मिस्त्री और बिना जान पहचान की स्त्री, अनजान मिस्त्री घर बिगाड़ देता है और अनजान स्त्री जिंदगी बिगाड़ देती है। अभी जाकर तूने सही बात बोली। अनजान मेहमान को अपने घर में रखने से क्या होता है, ये मेरे से अच्छा कौन जानता है। इसका उदाहरण मैं ही हूँ। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही काठमांडू जा रहा हूँ। तै तेरे की, ऐसी छोटी मोटी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? रूखी सूखी है भाई, मिल बांट कर खाएंगे, साथ में सोएंगे। मैं तुम्हें अपना मेहमान नहीं, अपना छोटा भाई समझता हूँ। मैं तुम्हारी बातों की वजह से नहीं जा रहा हूँ संबंधी, काम आया है इसलिए जा रहा हूँ। हमारे देश के राज्य की सीमा अलग है, लेकिन हमारा दिल एक ही है। यहाँ मेहमान बनकर आया था और परिवार बन के जा रहा हूँ। नमक की कीमत तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अपना भी बोलता है, नमक और एहसान की भी बात कर रहा है। हम कालिंगपुंग गांव वाले एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद उस रिश्ते को हम लोग जिंदगी भर निभाते हैं। अब तू नेपाल जा रहा है, कुछ जरूरत हो तो फोन कर लेना। आज हम लोग देसी दारू नहीं, अंग्रेजी शराब पीकर मजे करेंगे। चला जा। चलो चलते हैं। बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें।